ये तस्वीरें देखिए। रावण खुद कह रहा है कि मुझे शर्म आ रही है, सूर्य नगरी को अपनी ससुराल कहते हुए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रावण के सिरों पर भी तारीखें नजर आ रही है, जिनमें कुछ घटनाओं का जिक्र है। घटना के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रावण पर लटकी इस तख्ती पर क्या लिखा है वो देखिए। सूर्य नगरी को अपना ससुराल कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। लाखों वर्ष पहले मैंने आपके जोधपुर के मंडोर की बेटी मंदोदरी से विवाह किया था। आज उसी शहर में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है, मगर बेटियों के लिए कोई नहीं बोल रहा, बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा 15 लाख रुपये और संविदा पर नौकरी देने की घोषणा के साथ पुलिस को लाइन हाजिर और बर्खास्त किया जाता है। फिर भी सब मौन है। ये सब बातें एक तख्ती पर मूक बधिरों द्वारा लिखी गई है, और वो तख्ती उस रावण पर लटकाई गई है जिसका विजयदशमी पर श्री राम ने वध किया था। और तब से लेकर अब तक इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हैरानी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात यह है कि जिसे बुराई कहा जाता है, आज वो भी शहर के हालात देखकर शर्म कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा से समझिए। विजयदशमी का पर्व, सत्य की असत्य पर जीत, अन्याय की न्याय पर जीत। लेकिन इस कलयुग में क्या न्याय की अन्याय पर जीत हो रही है? क्या अन्याय पर न्याय मिल पा रहा है? दरअसल देश भर में आज विजयदशमी पर रावण दहन किया जा रहा है। साथ ही संदेश दिया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का। लेकिन जोधपुर में एक मुकबधिर बच्चों ने एक 51 फीट का रावण बना उसके गले में एक तख्ती लटका दी। यह रावण कह रहा है कि आज नारियां असुरक्षित है। इसके साथ ही सूर्य नगरी, जो कभी रावण का ससुराल कहा जाता है, इनका रावण, मुकबधिर बच्चों का रावण कह रहा है कि आज मुझे शर्म आ रही है जोधपुर को अपना ससुराल कहते हुए। दरअसल घटना एक सप्ताह पूर्व की है, जब एक मुकबधिर नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ। परिवार द्वारा दुष्कर्म की रिपोर्ट जो फलोदी जिले के देचू थाने में दर्ज करवाई गई। नाम के साथ में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन रात को पूछताछ के लिए कमरे में बैठा युवक ने अपने ही गमछे से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद में युवक के समाज के लोग पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध करने लगे। भारी विरोध और मामला बिगड़ता देख जब जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी समझाइश के लिए पहुंचे तो कई मांगे उठी। साथ ही युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि 2 से 3 दिन पूर्व युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी शो नहीं की गई। इसके साथ ही युवक के साथ में इतनी मारपीट की गई कि उसकी हत्या कर दी गई। जब पूरी जांच हुई तो मामला बढ़ता देख जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया और कुछ दिन बाद में लगभग थाना अधिकारी के साथ में 23 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके साथ ही मृतक के परिवार को 15 लाख रुपए और इसके साथ में परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी गई। इस पूरे मामले को लेकर युवक के साथ तो न्याय हो गया, जिसने फंदा लगाकर थाने के अंदर आत्महत्या कर ली, लेकिन जिस आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया था और जिस मुकबधिर नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसके न्याय की बात कोई नहीं कर रहा है। इसी को लेकर एक सप्ताह बाद विजयदशमी के दिन, रावण दहन के दिन, मुकबधिर बच्चों ने उनकी आवाज उठाते हुए आज 51 फीट का एक रावण बनाया, उसके गले में एक तख्ती लटका दी। इसके साथ ही संदेश दिया कि जिस मुकबधिर बच्ची के साथ न्याय नहीं किया जा रहा, इसके साथ ही सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा युवक जो कि आरोपी है उसके परिवार को 15 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। इसके साथ ही उन लोगों को इनके परिवार के लोगों को संविदा की एक नौकरी दे दी जाती है। इस पूरे मामले को उठाते हुए आज रावण के गले में तख्ती लटकाते हुए रावण का दहन किया गया और साथ ही न्याय की मांग की गई। दरअसल जब मामला बढ़ा तो क्षेत्र के विधायक, जो सत्ता पक्ष के विधायक है, भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौड़, वहां क्षेत्र के देचू थाना पहुंचे और समाज के लोगों के साथ समझाइश की। इसके साथ ही 15 लाख रुपए देने और परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया। लेकिन
उस बच्ची के लिए न्याय की मांग किसी ने नहीं की, जिसके साथ महीनों भर मुक बधिर बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता रहा। जब बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वह बोल और सुन भी नहीं सकती थी, अपनी चीज के साथ जो हो रहा था उस चीज को बयां भी नहीं कर सकती थी। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने सोनोग्राफी के लिए कहा। सोनोग्राफी करने पर दुष्कर्म की बात सामने आई। ज्यादा गहनता से पूछताछ की गई तो बालिका ने दुष्कर्म होना बताया। इसके बाद में नामजद रिपोर्ट देश थाने में परिजनों द्वारा दी गई, लेकिन युवक ने जब फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली तो उसी के युवक के समाज के लोग यहाँ पे पहुंचे उनको न्याय दिलाने के लिए। उसको तो न्याय मिल गया, लेकिन मुक बधिर बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला। इसी को लेकर आज विजयदशमी के अवसर पर एक प्रतीकात्मक रावण 51 फीट का रावण बनाकर इन मुक बधिर बच्चों ने विरोध किया और उस मुक बधिर बच्ची जो खुद से न्याय नहीं मांग सकती उसके लिए न्याय मांगा गया। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।